श्री राम्स IAS serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, वी आर द लाइफलाइन। अगर आप कोई गेम खेलते हो या कोई स्पोर्ट्स खेलते हो, आपको ये पता ही है और आपके कोच ने भी बताया होगा आपको कि भाई कभी प्रेडिक्टेबल मत बनना, क्योंकि जब आप प्रेडिक्टेबल बन जाते हो सामने वाले को पता है कि आपके वीक स्पॉट्स क्या हैं और उनको ये भी पता है कि आपका अगला चाल क्या होने वाला है। इससे तो कंफर्म्ड है कि भाई आप हारने तो वाले ही हो, बट आपकी हार जो है बहुत जल्दी आने वाली है, ये भी प्रेडिक्टेबल हो जाता है। जैसे कि विराट कोहली के जो आउटसाइड ऑफ स्टंप्स के जो वीकनेस है वो सभी को पता था और इसीलिए अभी जो चल रही है चैंपियंस ट्रॉफी वहीं पे बार बार पाकिस्तान बॉल भी कर रहा था। बट जब आप प्रेडिक्टेबल बनना बंद कर देते हो तब गेम एक्चुअली में शुरू होता है। बट आज हम एक प्रेडिक्टेबल जियोपॉलिटिकल कंट्री के बारे में बात करने वाले हैं, पाकिस्तान के बारे में बात करने वाले हैं। पाकिस्तान का जो सो कॉल्ड कैरेट एंड स्टिक अप्रोच है वो सेम अप्रोच इंडिया के साथ भी एक समय पे अपनाता था और आज वही सेम अप्रोच अफगानिस्तान के साथ भी अपना रहा है। एक हाथ में बोलता है कि चलो भाई ट्रेड करते हैं, बातचीत करते हैं, दूसरे तरफ पे टेररिज्म को पनाह देता है। तो आइए आज समझते हैं कि भाई क्या चल रहा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान में और क्या फाइनली पाकिस्तान इस अफगानिस्तान प्रॉब्लम को झेल पाएगा। आते हैं सबसे पहले समझने में चल क्या रहा है। जब से तालिबान पावर में आया है अफगानिस्तान में, इनिशियल कुछ मंथ्स तो अच्छे थे क्योंकि इमरान खान की गवर्नमेंट थी पाकिस्तान में और वो तो बहुत सुपर सपोर्टिव थे तालिबान गवर्नमेंट के। कहते थे कि भाई अमेरिकन स्लेवरी खत्म हो रही है अफगानिस्तान में, तालिबान वापस आ रहा है, द ट्रू ओनर्स ऑफ अफगानिस्तान एंड ऑल ऑफ दैट, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलता था TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान से। अब इमरान खान की गवर्नमेंट को जब टॉपल डाउन कराया गया और उन पे कई सारे चार्जेस देके जेल में डाला गया, उसके बाद से जो भी गवर्नमेंट आ रही है TTP उस पर अटैक कर रहा है और सामने किसका चेहरा? शहबाज शरीफ का चेहरा। अब शहबाज शरीफ आप सभी को पता ही है कि वो एक पपेटी है, एक सिर्फ जिसे कहते हैं ना मास्क है, क्योंकि पीछे का जो पावर है वो है पाकिस्तानी आर्मी के पास। और पाकिस्तानी आर्मी का क्या है, वो हर चीज सॉल्व करती है पावर से, हर चीज सॉल्व करने की कोशिश करती है स्टिक मेथड से। तो TTP ने जब प्रोटेस्ट करना शुरू किया, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट जो इंटरिम गवर्नमेंट थी पहले, तो उस समय पे तो फिर से वही आर्मी का था कि भाई मारो, डंडा से मारो, प्रोटेस्ट तोड़ो। एंड यहां पे क्या शुरू हुआ कि TTP के जो लोग थे दे स्टार्टेड गोइंग टू अफगानिस्तान एंड सीकिंग हेल्प फ्रॉम द अफगानी तालिबान। कजिन्स हैं, रिलेटिव्स हैं, तो एक सिमिलर ट्राइब नेटवर्क के पार्ट है। इसी वजह से जो अफगानी तालिबान है वो सपोर्ट करने लगते हैं। एंड ये जो डुरांड लाइन एरिया है, दिस एरिया वजीरिस्तान, कुराम, खैबर एरिया जो है, यहां पे शुरू हो जाता है एक सो कॉल्ड प्रॉक्सी वॉर। प्रॉक्सी वॉर क्यों मैं कह रही हूं? क्योंकि एक तरफ तालिबान की जो गवर्नमेंट है, अफगानी तालिबान, वो सपोर्ट करते हैं अपने भाइयों दैट इज TTP, और TTP फाइट कर रही है पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ। एक समय यहां तक आया था, शहबाज शरीफ ने यहां तक कह दिया था कि अगर अफगानिस्तान ने इन टेररिस्ट को नहीं रोका तो हम तो वॉर कर देंगे अफगानिस्तान पे। पर वो वॉर आज तक नहीं हुआ है। इंस्टेड व्हाट पाकिस्तान डिड वाज वही वॉर, तो भाई वॉर के लिए आपको आगे आना पड़ेगा, वो पाकिस्तान कभी नहीं करता है। पाकिस्तान वही टेररिज्म का अपना रूट अपनाता है। बट इस बार तो सामने वाला और भी बड़ा टेररिस्ट निकला है। तालिबान पहले से जानता है किस तरीके से डुरांड लाइन को पोरस बना के यूज किया जा सकता है पाकिस्तानी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करने के लिए। तो पाकिस्तान ने पहले क्या किया कि TTP के साथ तालिबान के थ्रू कुछ डिप्लोमेटिक टॉक्स करने की कोशिश की। यहां तक तो ठीक था, पर जब डिप्लोमेटिक टॉक्स चल रही है वहां पे उन्होंने शुरू किया जो अफगानी लोग रिफ्यूजीज हैं उनको वापस भेजना, और उसके साथ साथ TTP के बहुत सारे लोगों को बोला कि नहीं नहीं भाई आप भी वापस जाओ। TTP कहता है कि भाई ये तो भाई वही चीज हो रही है ना, कैरेट एंड स्टिक, एक तरफ बात कर रहे हो, दूसरी तरफ हमारे लोगों को आप मार के भगा रहे हो। उसके बाद शुरू हुआ कि जो टॉप दियोबंदी क्लरिक्स हैं उनके साथ बात करवा के कि भाई जो कर रहे हो वो ठीक नहीं कर रहे हो, कम्युनिटी के साथ गलत हो रहा है। बट वहां पे तो फिर से काम नहीं किया। तीसरा जो चीज किया कि भाई जो अफगानी ट्रांजिट ट्रेड रूट्स हैं, जो मेन गेट्स हैं आपके डुरांड लाइन में, उसको बंद करने की कोशिश की और कहा कि भाई ट्रेड नहीं करने देंगे जब तक टेररिज्म नहीं आप बंद करोगे। तो अब तालिबान ने कहा कि ठीक है हम किसी और से ले लेंगे।
एंड यहां पे भी ये चाल फेल हो गया। अब यहां पे आता है पाकिस्तान कहता है कि यार अगर हम ट्रेड सही में बंद कर देंगे तो हमारा भी तो, अब किसके साथ ट्रेड करेंगे? इंडिया के साथ तो ट्रेड हो नहीं रहा है, चाइना के थ्रू, वो खुंजराब पास के थ्रू थोड़ा बहुत आता है, वहां पे डेफिसिट हो रहा है, तो किसके साथ ट्रेड करेंगे? यहां पे तो खुद का नुकसान हो रहा है, तो इसीलिए ये ट्रांजिट ट्रेड को भी नहीं रोक पाए। उसके बाद आता है रिपैट्रिएशन ऑफ अफगान रिफ्यूजीज। जैसे जितना अफगानी रेफ्यूजीज को वापस कर रहे उतना टीटीपी भड़क रहा है, वहां से अफगानी तालिबान टीटीपी को और सपोर्ट कर रहा है, तो अगेन कैच 22 सिचुएशन। यहां पे आता है कि भाई मिलिटेंट कमांडर्स का असैसिनेशन, उसके साथ साथ एयर एंड ड्रोन स्ट्राइक्स भी वो करने लगे अक्रॉस बॉर्डर्स, राइट। तो फाइनली जब वो ड्रोन स्ट्राइक्स पे आ गए, अफगानी लोगों ने कहा कि भाई हो गया, बिकॉज नाउ यू आर एंटरिंग इनटू द सो कॉल्ड सॉवरेनिटी वाला इशू। एंड यहां पे अफगानी तालिबान ने कहा कि भाई अब बस, अगर आप खुद का प्रॉब्लम, टीटीपी का प्रॉब्लम खुद नहीं सॉल्व कर रहे हो, अब हम पे ब्लेम कर रहे हो बार बार, और इसी वजह से आप हमारे सॉवरेनिटी को अटैक कर रहे हो, ये तो हम होने से नहीं देंगे। यू कैन ईदर सॉल्व इट डिप्लोमेटिकली या कुछ और करो, बट ये हम नहीं होने देंगे। अब यहां पे क्या आता है कि एक मैं आपको पाकिस्तानी सिक्योरिटी रिपोर्ट 2024 जो इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज पाकिस्तान में है, उनका एक दे हैव मेड अ कंपैरिजन। एक चीज आप नोटिस करिएगा यहां पे कि 2017 और 2024 का कंपैरिजन है, नंबर ऑफ इंसिडेंट्स किल्ड एंड इंजर्ड। लुक एट द ग्राफ। जिन जिन सालों में इंडिया में अटैक किया था, टेररिस्ट अटैक हुआ था, उस समय पे नंबर ऑफ इंसिडेंट्स बहुत कम थे पाकिस्तान में। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी टेररिस्ट हमारे यहां पे हमारे सोल्जर्स को मार रहे थे। और अब जब खुद के कंट्री में ये हो रहा है, अफगानी तालिबान के सपोर्ट में टीटीपी कर रहा है, तब इंसिडेंसेस बढ़ रही हैं, तब पूरा अटेंशन चला गया अफगानिस्तान पे। एंड नाउ दे आर क्राइंग फाउल। ना जो कंट्री इतने सालों से हमारे साथ टेररिज्म का गेम खेल रहा था, कह रहा था नहीं हम तो कोई टेररिस्ट नहीं सपोर्ट कर रहे, वही चाल जब कोई और कंट्री कर रहा है, अब जाके वो लोग चिल्ला रहे हैं। बट प्रॉब्लम क्या है? उनके पास ऑप्शन नहीं है कुछ, एंड इसी वजह से दे हैव बीन अटैकिंग एयर एंड ड्रोन स्ट्राइक्स। बट तालिबान चुप तो नहीं रहने वाला है, तालिबान ने भी अटैक कर दिया है। उन्होंने बोला कि भाई इसका हम रिवेंज जरूर लेंगे, वॉर करना तो वॉर तक हम लड़ लेंगे। और यहां पे प्रॉब्लम क्या हुआ कि जब पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक्स की बात आई, वहां पे यूनाइटेड नेशंस असिस्टेंस मिशन इन अफगानिस्तान, उन्होंने भी यूएन में ये बात छेड़ दिया कि भाई जो एयर स्ट्राइक्स हो रही है वहां पे सिविलियंस मारे जा रहे हैं, कोई टेररिस्ट नहीं मारा जा रहा। इस पे क्वेश्चंस शुरू हो गए, और क्वेश्चंस शुरू जब हो गए तब यूएन में इंडिया ने भी एक स्टेटमेंट कहा कि भाई ये पाकिस्तान की बहुत पुरानी आदत है, जहां पे वो खुद के इंटरनल मैटर्स को नहीं सॉल्व कर पाते, इसीलिए एक्सटर्नल प्लेयर्स को ब्लेम करते हैं। पहले इंडिया करते थे, अब अफगानिस्तान करते हैं, क्योंकि खुद के प्रॉब्लम्स तो सॉल्व नहीं हो पाते। अब इंडिया का ये स्टेटमेंट सुन के ऑब्वियस बात है पाकिस्तान शांत तो नहीं रहने वाला है। इट टुक इट टू इट्स ईगो, राइट। एंड यहीं पे आ जाता है साइकोलॉजिकल वॉर। अब कैसा साइकोलॉजिकल वॉर? पूरे सोशल मीडिया एंड सब जगह पे आया कि पाकिस्तान वकान कॉरिडोर जो पार्ट है, अफगानिस्तान का एक नैरो पार्ट है, उसको बंद कर लेगा, उसको वॉर के थ्रू ले लेगा। तालिबान ने इमीडिएटली कहा कि भाई अगर ऐसा कुछ किया तो इट्स गोइंग टू बी एन आउटराइट वॉर फॉर अस। और यहां पे चाइना ने कहा, पाकिस्तान ने कहा कि नहीं हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, ये तो सोशल मीडिया में चल रहा है। बट यार जहां पे धुआं है कहीं ना कहीं वहां पे छोटी मोटी चिंगारी तो होगी ना। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड कि भाई द इंटायर मिसइंफॉर्मेशन क्रिएटिंग दिस सो कॉल्ड साइकोलॉजिकल ड्रामा हैपेंड फ्रॉम द मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस। अब जब कुछ नहीं काम आया तो पाकिस्तान हमेशा क्या करता है? भाग भाग के जला जाता है चाइना के पास, और यही अभी कर रहा है। अब जाके चाइना के पास जाके बोलता है कि अगर सीपेक का आपको सक्सेस चाहिए, अगर ग्वादर को आपको सक्सेसफुल बनाना है, तब भाई बलूचिस्तान तो एक इशू है ही, उसको भी सुधारना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। साथ में ये टीटीपी वाला प्रॉब्लम भी देख लो, वरना टेररिस्ट अटैक तो सीपेक पे भी हो सकता है, आपका ट्रेड नुकसान में होगा। इमीडिएटली जी जिनपिंग का एक ही प्रॉब्लम है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है नहीं कह रहा है, उसका सिर्फ एक ही है कि भाई चाइना का इकोनॉमिक डाउनटर्न ना हो जाए, ट्रेड इंपैक्ट ना हो जाए। तो इमीडिएटली सीपेक के वजह से चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया और बोला कि भाई
जरूरत पड़ेगा तो हम मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स भी भेज देंगे। तो पाकिस्तान कहता है नहीं नहीं नहीं, मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स मत भेजो, आप हमें सपोर्ट करो ताकि हम टीटीपी के अगेंस्ट कर पाए और आप तालिबान को कंट्रोल करो, क्योंकि आपके कहने से अफगानिस्तान के जो तालिबान है वो मान जाएगा। अब चाइना कहता है कि भाई अगर मैं पाकिस्तान की हर बात मानने लगूंगा तब तो दिक्कत है, बट यहां पे चाइना के पास भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सीपेक का सक्सेस होना बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया देख रही है कि बीआरआई सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, सीपेक सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, और ये पाकिस्तान बहुत अच्छे से जानता है। और इसी चीज का फायदा उठा के चाइना को खींच के लेके आ गया। अब चाइना को बोला कि भैया सॉल्व करो। चाइना ऑलरेडी तालिबान के साथ बातचीत कर रहा है और ये कह रहा है कि भाई टीटीपी को सपोर्ट मत करो, आपको क्या चाहिए बताओ, इफ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ द बीआरआई वी विल कंसिडर इट। यहां तक बात आ चुकी है, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप देख रहे हो कि भाई अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ये बात एस्केलेट हो जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास एज आई सेड वही प्रेडिक्टेबल मूव्स हैं, कुछ नहीं कर पाएगा, ना वो ट्रेड रोक पाएगा, क्योंकि ट्रेड अगर चोक हो गया तो पाकिस्तान खुद सफर करेगा, या वो क्या कर पाएगा, वही टेररिज्म गेम करेगा, वही मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस। एंड शहबाज शरीफ की बात करें तो इट्स ही इज जस्ट अ पपेट एट द एंड ऑफ द डे। इसी के साथ आई होप यू हैव अंडरस्टूड क्या चल रहा है आज हमारे साउथ एशियन रीजन में बिटवीन अफगानिस्तान पाकिस्तान। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।